जिले में महिलाओं और मासूम बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराधों ने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। धमतरी के सामाजिक संगठनों ने आज जिला प्रशासन के समक्ष अपनी आवाज बुलंद की है। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें केरेगांव सहित पूरे जिले में दुष्कर्म, मारपीट और चोरी की बढ़ती घटनाओं पर तत्काल सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। सामाजिक संगठनों का साफ कहना है कि जिले में महिलाएं और बच्चे स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ज्ञापन में दो बेहद चिंताजनक बातें सामने आई हैं। पहला, ये बताया गया है कि जघन्य अपराधों के बावजूद दोषियों के खिलाफ कोई विशेष कार्रवाई नहीं हो रही है और कई आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, जिससे अपराधियों के हौसले बढ़ रहे हैं। और दूसरा, संगठनों का आरोप है कि घटनाओं के संबंध में पूरे क्षेत्र में अराजकता का माहौल है और आम लोगों की सुरक्षा दांव पर है। ज्ञापन के जरिए संगठनों ने जिला प्रशासन से ठोस कानूनी कार्रवाई की अपील की है। उनकी प्रमुख मांग है कि ऐसे जघन्य दुष्कर्म करने वाले दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दिलाई जाए, ताकि समाज में एक कड़ा संदेश जाए। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री के उस बयान का भी उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने न्यूज चैनल के माध्यम से ऐसे अपराधियों के लिए फांसी की सजा की बात कही थी। अब देखना होगा कि इस गंभीर मामले पर जिला प्रशासन क्या रुख अपनाता है। सामाजिक संगठनों ने अनुरोध किया है कि कानून व्यवस्था को मजबूत करते हुए घटनाओं पर लगाम लगाई जाए और क्षेत्रवासियों की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाए जाएं। धमतरी में ये स्थिति न सिर्फ प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करती है, बल्कि हर उस नागरिक को भयभीत करती है जो अपने घर और बच्चों की सुरक्षा चाहता है। हम इस खबर पर लगातार नजर बनाए रखेंगे। मैं महतारी सेवा संस्थान की जिला अध्यक्ष हूँ, कनक साहब। हम सारी लेडीज़ों की मांग है कि बच्ची के साथ, इतनी छोटी बच्ची के साथ वो इंसान की कैसी मानसिकता होगी जो मतलब बच्ची को भी नहीं छोड़ते। ऐसे इंसान को हम लोग चाहते हैं कि बहुत ऐसी सज़ा दे कि उसको भी याद रहे कि मतलब मैं एक जो भी किया हूँ उसके साथ बुरा, बहुत बुरा किया हूँ। बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए, बड़ों के साथ। सब लड़कियाँ, सब लेडीज़ को माँ के समान, छोटी कन्या को देवी के स्वरूप समझते, उसके बाद भी लोग जब इस तरह से करते हैं तो ऐसे लोगों को तो बिल्कुल हमारी संस्था मतलब उसके लिए बहुत जागरूक है, आगे भी काम करते ही रहेगी और उसको बहुत कड़ी से कड़ी सजा मिले। उसको सजा ऐसी होनी चाहिए कि इतने छोटे बच्चों के साथ जब इस तरह के मानसिकता दुष्कर्म करते उसको फांसी, उसको तड़पा तड़पा के सजा देना चाहिए। उसको इतना याद रहे कि मैं जो किया मेरे साथ बहुत उसके साथ बुरा हुआ, तो उसको भी ऐसी सजा मिलनी चाहिए। जैसे बच्ची, छोटी सी बच्ची, उसने क्या गलती, उसको कोई समझ नहीं है, उसके बाद भी उसने ऐसे किया तो उसको ऐसी सजा, फांसी से भी ज्यादा अगर कोई सजा हो तो वो सजा उसको मिलनी चाहिए। और ये खाली एक संस्था के द्वारा हम लोग यहाँ पर मौजूद नहीं है, यहाँ पर अभी सारी महिलाएं जो है हर वर्ग से उपस्थित हुई हैं। इसलिए उपस्थित हुई हैं क्योंकि जो आज हम मुद्दे को लेकर यहाँ पर आए हैं, दुष्कर्म का मामला है, और वो भी ऐसा दुष्कर्म किया गया है कि जो बच्ची कोई जीवन को अभी समझती नहीं है, उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। और हाल ही में जब दुष्कर्म हुआ उस दिन नवरात्रि का भी पर्व था, नवरात्रि चल रही थी। और दूसरी चीज़, उसी के आगे पीछे हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ये बयान दिया था मीडिया के माध्यम से कि भाई जितने भी दुष्कर्मी हैं उनको फांसी की सज़ा दी जाए। जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये चीज़ कही है तो उसको तत्काल लागू क्यों नहीं किया जा रहा है? हम सब इसी मांग को लेकर आए हैं कि लोगों की मानसिकता इतनी छिन्न भिन्न हो गई है, और इसका ज़्यादातर कारण मैं ये जानती हूँ कि आज जो है हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े लोगों के पास दो चीज़ों को मेन कारण मैं मानती हूँ। एक तो है नशा और दूसरा है मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से लोग इतनी ज़्यादा चीज़ें देख रहे हैं, और जो चीज़ बच्चों तक नहीं पहुँचनी चाहिए वो चीज़ बच्चों तक आसानी से पहुँच रही है। तो मोबाइल में जो सोशल मीडिया है उसमें कुछ चीज़ों में बैन लगाया जाए, ताकि जो गलत चीज़ें हैं वो बच्चों तक ना पहुँचे और बड़ों तक भी ना पहुँचे। और मैं यही चाहती हूँ, हम सब यही चाहते हैं, सारी महिलाएं इस मांग को लेकर आई हैं कि इस दुष्कर्म के ज़रिए सरकार तत्काल से तत्काल दुष्कर्मियों को फांसी की सज़ा पर चढ़ाया जाए। जो कि कुछ दिन पहले केरेगांव में जो घटना हुई, 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, उसके लिए और पूरे प्रदेश में ये घटनाएं चल रही है। रायपुर, जांजगीर चांपा, बालोद जिले में लगातार हम देख रहे हैं कि महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं। छोटे बच्चे तक अब सुरक्षित नहीं है। इस विषय पर आज पूरे महिलाएं समूह के साथ हम कलेक्टर सर को ज्ञापन देने आए हैं, उसको तत्काल फांसी चढ़ाया जाए। क्योंकि नरेंद्र मोदी के द्वारा, हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा न्यूज़ चैनल के माध्यम से बोला गया है कि अगर इस प्रकार के महिलाओं के साथ दुष्कर्म कर रहे हैं उनको तत्काल फांसी की सजा होनी चाहिए। आज हम कलेक्टेड लगातार जो छोटी बच्चियों, मासूम बच्ची और महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार, दुष्कर्म के मामले के संबंध में एसपी सर और कलेक्टेड सर को आवेदन दिए हैं। लगातार मैं आज जनता से सवाल पूछना चाहती हूँ। लोग आसानी से बोल देते हैं कि कानून व्यवस्था लचर पचर है या कानून व्यवस्था ठीक नहीं है,
तो मैं ऐसे बोलने वाले जनता से सवाल करना चाहती हूँ, आपका भागीदारी कितना है? क्या आप पुलिस प्रशासन का सपोर्ट करते हैं? भाई सबसे ज़्यादा अगर ताकत होती है तो आम जनता आम जनता को ताकत रहती है। अगर कहीं पे अगर कुछ आंदोलन होता है या कुछ कार्यक्रम होती है तो हजारों की भीड़ होती है, लेकिन पुलिस बल कितना रहता है? मात्र 100 या 50 रहते हैं। तो इस कारण से तो मात्र एक पुलिस वाले 100 व्यक्तियों को संभाल पाना उनके लिए कितना है। तो हमारा भी कर्तव्य दायित्व बनता है कि हम पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। सिर्फ उन पर उंगली उठाना ये मेन उद्देश्य नहीं है। आज अगर कहीं ना कहीं घटना, अपराध जो भी बढ़ रहा है वो उनका मेन कारण है लोगों का जागरूक ना होना। आज लोग सिर्फ अपने में ही रहकर रह गए हैं। अगर किसी के साथ घटना होता है तो लोग कहते हैं कि हमें क्या करना है, शासन जाने। तो शासन का ही ठेका नहीं है, हम आम जनता का भी ये कर्तव्य बनता है। जिस प्रकार माननीय मोदी जी ने प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने बयान में दिया है कि ऐसे दुष्कर्म करने वाले व्यक्तियों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए, तो ऐसी सज़ा तत्काल लागू होना चाहिए ताकि जो दुष्कर्म कर रहे हैं वो 100 बार ऐसी घटना करने के लिए सोचें। आज ऐसा है कि अगर कोई इस टाइप का घटना करता है तो वो आसानी से बेल पर छूट जाता है, इसलिए बाकी अन्य अपराधियों का हौसला जो है और बुलंद होते जा रहा है। जब कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी, फांसी की सज़ा मिलेगी, तब कहीं जाके कुछ हद तक तो अपराध कम होगी।